नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार की बात है, वो गरीब पिता अपनी बेटी को लेकर शहर के एक होटल में गया। उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। जब दोनों लोग होटल के अंदर जाके बैठे तो वेटर ने मुस्कुराते हुए पास आकर पूछा, हेलो सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो उस गरीब पिता ने जवाब दिया, आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट छोले भटूरे ले आइए। वेटर ने दोबारा मुस्कुराते हुए पूछा, आप कुछ नहीं लेंगे सर? आपके लिए क्या लेकर आए? तो उस गरीब पिता ने जवाब दिया, नहीं, मेरे लिए कुछ मत लाना, आज की ये पार्टी मेरी बेटी के लिए है। क्योंकि मैंने अपनी बेटी से ये वादा किया था कि अगर तुम 10th में जिला में टॉप करोगी तो तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में ले जाकर पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ मेरे बच्चे के लिए ही लेकर। वेटर ने जब ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो अपने मालिक के पास गया और मालिक से विनती की कि आप पैसा भले ही मेरी पगार से काट लेना, लेकिन आज मैं उस गरीब पिता को भी खाना खिलाना चाहता हूँ। वेटर ने अपने मालिक को बताया, उस गरीब पिता की बेटी ने जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वो आदमी अपनी बेटी को यहाँ पार्टी देने के लिए लाया है। पैसे कम होने की वजह से उसने केवल एक प्लेट का ही ऑर्डर लगाया है। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहा कि तुम 2 प्लेट छोले भटूरे लेकर जाओ और पैसे मत लेना, और 3-4 प्लेट पैक करवा कर भी दे दो और 5 किलो मिठाई भी पैक करवा के दे देना, और उनसे कहना कि आज की ये पार्टी होटल की तरफ से है, जाइए और जश्न मनाइए। इधर वो वेटर जब 2 प्लेट लेकर गया तो वो आदमी डर गया और कहने लगा कि भाई, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, मैंने तो आपको सिर्फ 1 प्लेट लाने को कहा था, आप 2 क्यों ले आए? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत होइए, आज की पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, आराम से खाइए, और हाँ, ये कुछ मिठाइयाँ हैं, ये भी ले जाना और जश्न मनाइए। पिता और बेटी दोनों खुश हो जाते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। काफ़ी साल बीत जाते हैं। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्ट्रेट बन चुकी होती है और इत्तेफाक से उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हो जाती है। उस लड़की ने उस होटल में ये सूचना पहुंचवा दी कि उस होटल में मैं लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो होटल को पूरी तरह से साफ सुथरा करवा के सजवा दिया, और इधर गांव में ये बात फैल गई और गांव के कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए। कलेक्ट्रेट अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्ट्रेट ने होटल के मालिक से कहा, शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैं वही पिता और बेटी हूँ जिसे आपने हमारे 10th क्लास में टॉप करने की पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं और आज की पार्टी हम देंगे आपके पूरे स्टाफ और गांव वालों को, क्योंकि आपने एक गरीब बेटी का सम्मान किया है। कलेक्ट्रेट ने कहा, आपने जो उस दिन हमें पार्टी दी थी उसने मुझे सिखाया कि मुझे कितने ऊपर तक जाना है और कितनी बड़ी मंजिल को छूना है। आपने और आपके स्टाफ ने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी का एहसान चुकाने आई हूँ। वो कलेक्टर बोलती चली जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धार बहती जा रही थी। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी मत बनाइए, क्योंकि वो सबको देखता है। अगर अच्छा बनना ही है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, दुनिया की नज़र में तो भगवान भी अच्छे नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।